Okay, student, we start next exercise 3.4. But before it, we start questions of exercise. We discuss some important points. First point, prime factorization. How to find prime factorization? Prime factorization क्या होता है? The process of expressing a number as a product of its factors is called factorization. Means किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करना प्रोडक्ट की फॉर्म में, नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर, उसके जो फैक्टर्स होंगे उसके प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस करने को क्या बोलेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन. फॉर एग्जांपल से 24 के हम फैक्टर्स फाइंड आउट करें तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तीन स्टेप्स में अलग अलग फैक्टर्स किए हैं अपन ने. पहले 2 मल्टीप्लाई 12 किया, 3 मल्टीप्लाई 8 किया, 4 मल्टीप्लाई 6 किया, 24 ही मिलेगा मल्टीप्लाई करने पर. तो सभी के क्या होंगे? अलग अलग ऑर्डर में हमें फैक्टर्स मिल रहे हैं, बट आंसर में क्या आ रहा है लास्ट में? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3. तो ये क्या है? प्राइम फैक्टर्स हैं. द मेथड ऑफ फाइंडिंग द प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ कंपोजिट नंबर इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन. टू टाइप ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन. फर्स्ट, फैक्टर ट्री मेथड एंड सेकंड, डिवीजन मेथड. वन बाय वन दोनों को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट, फैक्टर ट्री मेथड. फर्स्ट मेथड इज फैक्टर ट्री मेथड. फर्स्ट स्टेप, हाउ टू फाइंड फैक्टर ट्री. तो फर्स्ट स्टेप क्या होगी? स्प्लिट अप द नंबर, गिवन नंबर इनटू टू फैक्टर्स इन सच अ वे वन फैक्टर मे बी प्राइम एंड अदर मे बी प्राइम और कंपोजिट. तो एक नंबर क्या होगा? प्राइम नंबर होना चाहिए, दूसरा कंपोजिट भी हो सकता है, प्राइम भी हो सकता है. नेक्स्ट स्टेप है अगेन स्प्लिट द कंपोजिट फैक्टर इनटू टू फैक्टर्स. अगेन क्या करना है? उसी नंबर को स्प्लिट करना है जो कंपोजिट नंबर मिलेगा. टू फैक्टर्स में फर्स्ट क्या होगा? प्राइम नंबर होगा, दूसरा क्या होगा? प्राइम हो सकता है या कंपोजिट. इसी प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है. कब तक रखना है? जब लास्ट में दोनों नंबर्स क्या नहीं मिले? प्राइम नंबर्स ना मिले. तो ये मेथड है, ये प्रोसेस है फैक्टर ट्री मेथड की. एग्जांपल लिया, एग्जांपल डिस्कस करते हैं. 90 का फैक्टर ट्री से प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. तो 90 का फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 2 होगा. 2 डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है ना 90. तो 2 लिया. नेक्स्ट क्या आएगा? 45. तो ये 45 क्या है? कंपोजिट है. तो अगेन उसको क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे 45 के. 45 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 से डिविजिबल नहीं है तो 3 से करेंगे नेक्स्ट. तो 3 मल्टीप्लाई 15 कितना था? 45. तो 15 क्या है? कंपोजिट. तो अगेन 15 के फैक्टर फाइंड आउट किए. क्या आ रहा है? 3 और 5. 3 इंटू 5, 3 और 5 दोनों क्या है? प्राइम नंबर है. तो यहाँ अपन इसी प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे. तो ये फैक्टर ट्री कंप्लीट. तो इस तरह से हमें फैक्टर्स ट्री फाइंड आउट करनी है अलग अलग नंबर्स की, जो एक्सरसाइज में हम क्वेश्चंस करेंगे. ओके, नेक्स्ट मेथड अपन डिस्कस कर रहे हैं डिवीज़न. ओके, नेक्स्ट मेथड डिवीज़न मेथड. फर्स्ट स्टेप, डिवीज़न. डिवाइड द गिवन नंबर बाय स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर. राइट क्वोशंट इन द नेक्स्ट लाइन एंड अगेन डिवाइड it by the smallest possible prime number. Continue this process until we may get one as quotient or any prime number. तो ये इस प्रोसेस हमें अप्लाई करनी डिवीज़न मेथड में. फॉर एग्जांपल फर्स्ट 180 का डिवीज़न मेथड से हमें प्राइम फैक्टर निकालना है. तो 180 को डिवाइड करेंगे. सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड किया. तो क्या आया क्वोशंट? 90 को नेक्स्ट लाइन में नोट करेंगे. 90 को अगेन 2 से डिवाइड कर सकते हैं. यस, डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड किया, 45 आया. तो नेक्स्ट लाइन में इसको नोट किया. इसी तरह से 3 से किया. 2 से डिविजिबल नहीं है तो 45, तो 3 से किया तो वी गेट 15. 3 से डिविजिबल है, वी गेट 5 से डिविजिबल है. लास्ट में क्या मिल रहा है? 1. तो ये आपका डिवीज़न मेथड कंप्लीट. जो नंबर हमें मिल रहे हैं प्राइम नंबर्स लेफ्ट साइड में 2 and 2, 3 and 3 and 5, ये सारे क्या हैं? फैक्टर्स हैं 180 के. तो इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे अपन. 180 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5. दिस इज द आंसर. ये प्राइम फैक्टराइजेशन है 180 का. तो इस तरह से हम डिवीज़न मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं आंसर. क्लियर? ओके, मूव ऑन एक्सरसाइज क्वेश्चंस. तो अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे डिवीज़न मेथड और ट्री मेथड से, दोनों से. 3.4 फर्स्ट क्वेश्चन, वी डिस्कस फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन बाय फैक्टर ट्री मेथड. तो फैक्टर ट्री मेथड आपने डिस्कस किया, तो उसी तरह से अपन फैक्टर ट्री मेथड से सोल्व करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन. तो 2 मेथड है. एक तो ट्री मेथड
फैक्टर ट्री मेथड और डिवीजन मेथड। तो फर्स्ट अपन कर रहे हैं ट्री मेथड से सोल्व। तो ट्री मेथड से किस तरह से सोल्व करते हैं, नंबर हमने लिख दिया 28 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। तो प्राइम नंबर्स हमें पता है 2 3 5 7। तो स्टार्टिंग के जो प्राइम नंबर्स होंगे उससे हमें डिवाइड करना है। तो 28 क्या 2 से डिविजिबल है, यस। तो मैंने 2 को यहां पर लिख दिया फैक्टर में। फर्स्ट फैक्टर क्या होगा इसका 2, रिमेनिंग क्या बचा 14। भाई 2 से डिवाइड करके देख लो आप, 14 2 से 8 28। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 14। अब 14 के अगेन अपन क्या करेंगे प्राइम फैक्टर। तो 2 से डिविजिबल है तो 2 से किया, रिमेनिंग क्या बचा 7। इसको इस तरह से चेक कर सकते हो 28 डिविजिबल बाय 2। सबसे स्मॉलेस्ट अपन को प्राइम नंबर लेना है। अगर 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो नेक्स्ट नंबर लेंगे अपन, क्या होगा नेक्स्ट नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा तो 5 से डिविजिबल नहीं होगा तो 7। मतलब हमें प्राइम नंबर ही लेने हैं। इस साइड क्या लेने हैं प्राइम नंबर। तो 2 लिया अपन ने 2, ये 14 टाइम डिविजिबल है, क्लियर। तो 14 टाइम डिविजिबल था तो यहाँ 14 आ गया। नेक्स्ट 14 का भी अपन क्या करना है प्राइम फैक्टर। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से डिविजिबल है तो 2 लिखा। नेक्स्ट क्या बचेगा 14 को 2 से डिविजिबल करोगे तो 7 ही आएगा। समझ में आया। इस तरह से हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते रहना है। 7 इज अ प्राइम नंबर, 2 इज अ प्राइम नंबर, दैट इज कंप्लीट प्राइम फैक्टराइजेशन। ये कंप्लीट हो गया। तो ये क्या है ट्री मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन का। तो आंसर क्या आएगा 28 को हम लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 × 7। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो we get 28, means this is the right answer। 2 × 2 4, 4 × 7 28, means this is a prime factorization of 28। okay, note the answer। okay, next question, फर्स्ट का थर्ड वाला एक और क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे फैक्टर ट्री मेथड का। 120 नेक्स्ट नंबर क्या है 120 को क्या करना है फैक्टर ट्री से हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो सेम वापस वही अपन कर रहे हैं 120 नंबर, ठीक है। ट्री के टॉप में क्या आएगा 120। अब इसको क्या करना है अपन प्राइम फैक्टर में डिवाइड करना है। मींस प्राइम फैक्टर क्या होता है फैक्टरी में आपको एक नंबर क्या मिलेगा प्राइम नंबर मिलेगा, दूसरा प्राइम हो सकता है वो तो पॉजिटिव हो सकता है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या ये 2 से डिविजिबल है, भाई हमें प्राइम नंबर पता है ना 2 3 5 7। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 2 से डिविजिबल है क्या, यस 2 से डिविजिबल है। 2 6 12 होता है तो 29। तो 2 से डिविजिबल है तो इसलिए अपन यहाँ 2 लिख देंगे। नेक्स्ट अब हमें यहाँ क्या रिमेनिंग नंबर बचेगा वो हमें अगर किसी को नहीं क्लियर हो रहा तो आप डिवाइड करके देख लेना। 2 से डिविजिबल डिवाइड करना 120 को, जो भी आंसर होगा वो यहाँ पर पुट हो जाएगा। क्या होगा 60, मींस यहाँ क्या आएगा 60 आएगा। क्लियर है। तो हमें प्राइम नंबर्स अलग करते रहना वन बाय वन। 60 कैसे आया 2 6 12, नेक्स्ट 0 मैंने नोट की। तो 60 टाइम डिवाइड हो रहा है तो 60। अब अगेन 60 को भी क्या करना है फैक्टराइज करना है। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मींस 2 प्राइम नंबर होता है। क्या 2 से डिविजिबल है, यस। अगर 2 से डिविजिबल नहीं होगा 3 लेंगे, 3 से नहीं होगा तो 5 लेंगे। क्लियर है ना, ये चीज ध्यान रखना है। तो 2 से डिविजिबल इसलिए मैंने 2 लिखा वापस। अब 2 मल्टीप्लाई कितना 60 होगा, किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आता है 30 से। अगर आपको इस तरह से नहीं हो इसको डिवाइड भी कर लेना। 2 से डिवाइड करके देखें कितना नंबर आया यहाँ पर 30 आ रहा है। तो यहाँ पर 30 पुट हो जाएगा। इसी तरह से सिमिलर यही प्रोसेस आपको कंटिन्यू करनी है। ये स्टेप्स कब तक कंटिन्यू करनी है, जब तक लास्ट में दोनों नंबर प्राइम नंबर ना मिले। क्लियर। लास्ट के दोनों साइड के दोनों लेग्स में जो नंबर मिलेंगे वो दोनों क्या होने चाहिए प्राइम नंबर होने चाहिए। 30 अगेन 2 से डिविजिबल है तो नेक्स्ट फैक्टर क्या होगा 2, फिर रिमेनिंग कितना आएगा 15। 15 2 जा 30, 15 की फैक्टर करेंगे तो 15 2 से डिविजिबल नहीं है, ध्यान रखना है। यहाँ मैं 2 नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा यहाँ पर 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आता है 3। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 3 होगा। अब 3 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 15 आता है 5 टाइम्स। तो 3 5 से 15, तो 3 प्राइम नंबर 5 आल्सो प्राइम नंबर। तो अपनी सीरीज यहाँ कंप्लीट होगी।
इज अ कंप्लीट फैक्टर ट्री ऑफ 120। क्लियर हुआ? अब इसके बाद हम आंसर लिख सकते हैं। ये सब चीजें आपको रफ साइड पे करनी है, ये नोट नहीं करना सॉल्यूशन में। ये आपको समझाने के लिए बताया मैंने कि 120 से डिवाइड करके भी आप पता कर सकते हो यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ तो हम लिख सकते हैं 2, फिर 2 के बाद यहाँ कौन सा नंबर आएगा वो डिवाइड करके आप चेक कर सकते हो। आंसर क्या लिखेंगे? हैंस 120 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो सारे हमें क्या लिख रहे हैं? ये प्राइम नंबर्स लिखने हैं फैक्टर के फॉर्म में। तो 120 का प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ये सबको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, 120 ही आ रहा है, 120 आना चाहिए। दैट आंसर इज क्लियर। ओके, तो नोट द आंसर। और बाकी क्वेश्चन सेम इसी तरह से कर देंगे आपको। इधर सारे आपको प्राइम नंबर्स मिलने चाहिए, लास्ट में दोनों तरफ प्राइम नंबर होंगे। देन कंप्लीट देयर फैक्टर ट्री एंड complete your answer. Note it the answer. Now move on next question. Okay, next question, question number 2. Find the prime factorization by factor division method. Next method क्या होगा? factor division method. इससे पहले अपने ट्री मेथड किया था, अब factor division method करेंगे। डिवाइड करके किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना डिवीजन फॉर्म में। तो डिवीजन मेथड अपन डिस्कस किया था पहले, तो उसी तरह से करना है। तो हमें स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करना है यार। तो ये नंबर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से कौन से नंबर से डिविजिबल है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2। क्या 2 से डिविजिबल है गिवन नंबर? 2 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं जिसके पीछे 0, 2, 8, 4, 6 ये नंबर आते हैं? 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 से डिविजिबल है क्या? 3 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3। तो सम ऑफ डिजिट्स करो, 3 और 7 कितना हो गया? 10 और 5 15, या 15 3 से डिविजिबल है? यस। तो ये नंबर गिवन नंबर क्या होगा? डिविजिबल बाय 3। तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से नहीं होगा तो 5 से करते हैं। क्लियर है ना? तो 1 में आपको चेक करना है स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर लेना है डिवीजन के लिए। तो 3 1 जा 3। अगर आपको यहाँ डायरेक्ट डिविजिबल करना नहीं आता तो आप रफ में साइड में डिवाइड करके चेक कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट डिवाइड करना नहीं है तो रफ में डिवाइड करके देख लेना, फिर आंसर लिखना। कैसे करते हैं डिवाइड? 3 1 3, 3 2 6, 3 5 से 15, 125। ठीक है, तो इस तरह से डिवाइड करके आप डायरेक्ट 125 को यहाँ पुट कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे करते हैं? 3 1 3, 3 2 6, 6 और 7, 1 कैरी फॉरवर्ड। तो 1 कितना हो गया? 15 हो गया यहाँ पर। तो 3 5 से 15। तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर डायरेक्ट नहीं आया तो आप इस तरह से चेक करना, जो भी क्वेश्चन होगा आंसर होगा उसको आप नीचे पुट कर देना 1 पर। क्लियर? अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा? डिविजिबल। क्या 3 से डिवाइड है क्या? 2 से तो नहीं है क्योंकि पीछे 5 आ रहा है, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से होगा क्या? 2 सम ऑफ डिजिट्स करके देखते हैं। 2 और 1 3, 3 और 5 8। 8 3 से डिविजिबल नहीं है, मतलब सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल नहीं है, तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से करेंगे क्योंकि पीछे 5 आ रहा है, प्राइम नंबर 3 के बाद 5 ही आता है। तो 5 से मैंने डिवाइड किया। अब अगेन या तो डायरेक्ट डिवाइड करो या इधर डिवाइड करके चेक करो। ठीक है, तो इस तरह से भी आप डिवाइड करके देख सकते हो। 5 2 जा 10, 2 रिमाइंडर, next is 5 5 is 25, means this divide 25 time। तो next 25। अब 25 किससे डिवाइड होगा? 5 से होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर क्या था? 5। तो अगेन 5 से डिवाइड करेंगे। 5 5 से 25, 5 टाइम 5 किससे होगा? 5 इज द प्राइम नंबर, 5 से ही होगा। 5 1 जा 5। तो ये आपका डिवीजन मेथड कंप्लीट हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए। अब आंसर कैसे लिखते हैं? इसके बाद आंसर कैसे लिखना है? आपको लिखना है जो भी नंबर इस साइड है उन्हें फैक्टर की फॉर्म में लिखना है। आंसर होगा अपने इस तरह से, हैंस 375 इक्वल टू, इसको फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई
5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 3 टाइम 5 मल्टीप्लाई में लिखेंगे। क्लियर? तो दिस इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 375। क्लियर? तो कंप्लीट हो गया अपना आंसर। तो ये है आपका डिवीजन मेथड, इस तरह से आपको डिवाइड करना है। यहाँ डिवाइड नहीं हो तो इस तरह से आप रफ में साइड में डिवाइड करके चेक कर सकते हो, बट आंसर इस तरह से ये सारे क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए। यहाँ 2 नहीं, यहाँ 4 नहीं आ सकता, 6 नहीं आ सकता, 8 नहीं आ सकता। कंपोजिट नंबर ये ओनली डिवाइड बाय प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 सो ऑन। क्लियर? नोटेड। एंड एक और क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे समझने के लिए, उससे और क्लियर हो जाएगा आपका। इसको नोट कर लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट फोर्थ वाला अपन सोल्व कर रहे हैं। 1024 को प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखना है बाय डिवीजन मेथड। तो 1024 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जिससे ये डिवाइड होगा क्या हो सकता है? यस, 2 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो इवन नंबर है लास्ट में, तो 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करो। अब मैंने आपको बताया डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो आप। अगर डायरेक्ट डिवाइड करना नहीं आता तो साइड में आप डिवाइड कर सकते हो। पहले मैं डायरेक्ट करके बता रहा हूं आपको, ताकि हमारा टाइम बच सके और हम जल्दी आंसर दे सके। एग्जाम में क्या होगा, टाइम काफी मैटर करता है, तो जल्दी आंसर करने के लिए मैं डायरेक्ट डिवाइड करना है। तो डायरेक्ट कैसे करते हैं? 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, नेक्स्ट डिजिट 2 है तो 2 नोट किया, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, नेक्स्ट क्या है 4, 2 2 जा 4। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट डिवाइड हो गया। अगर आपको इस तरह से डिवाइड करना नहीं आता तो रफ में इस तरह से साइड में डिवाइड करना है, आपको इस तरह से डिवाइड करना है। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। क्लियर? तो 512 आ रहा है। अगेन किससे डिवाइड होगा, ये 2 से हो जाएगा, लास्ट में 2 आ रहा है इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा वापस। प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, मैंने बताया ना आपको। यहां क्या आने चाहिए सारे ओनली प्राइम नंबर्स। 2 से करें आप अगेन, तो डायरेक्ट से 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। यहां कितना है 5, तो 1 क्या हुआ, कैरी फॉरवर्ड, तो कितना हो गया 11। अब 2 5 जा 10 आता है 10, बट यहाँ 11 था तो 1 क्या हो गया, आगे फॉरवर्ड, यहाँ कितना हो गया 12, 2 6 जा 12। तो ये डिवाइड हो गया, डायरेक्ट मैंने डिवाइड कर लिया। अब आप डायरेक्ट इसको कंटिन्यू कर सकते हो, बट ये डायरेक्ट कैसे हुआ उसके लिए मैं आपको वापस समझाता हूँ। यहाँ पर डिवाइड करके, ठीक है, मैं इसको दोबारा डिवाइड कर रहा हूँ। 512 को डिवाइड किया मैंने 2 से, तो कितना आएगा 2 2 जा 4 एंड 1। यहां से आपने नोट किया 2 5 जा 10, 1 रिमाइंडर 2 नोट किया 12, तो 2 6 जा 12। क्लियर? तो क्या आ रहा है 256 आ रहा है। तो इसी तरह से हम डायरेक्ट मैंने यहां लिखा 256 अगेन डिविजिबल बाय 2, क्योंकि पीछे क्या है 6 है, इवन नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। कितना आएगा 2 1 जा 2। अब देखो डायरेक्ट करना आपको आना चाहिए, डायरेक्ट करना सीखो इस पे। इस तरह से अपन बचपन में कहीं डिवीजन के क्वेश्चंस किए हैं, बट अब हमें ये प्रोसेस अप्लाई करनी है, डायरेक्ट जल्दी करना है आंसर। कैसे करना है 2 1 जा 2, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्योंकि 5 तो आता नहीं है तो स्मॉल नंबर लेंगे। 2 2 जा 4, 4 और 1 5, 1 आगे फॉरवर्ड हो गया इसमें, तो कितना हो गया 16। तो 16 कितने बार आता है 2 8 से 16, 8 टाइम, 128 टाइम क्या हो गया डिविजिबल। अगेन किससे डिवाइड होगा 2 से होगा वापस, क्योंकि पीछे क्या है 8 है, 2 से डिविजिबिलिटी रूल पड़ा हुआ है, 8 है तो 2 से डिवाइड करेंगे। अगेन वापस डायरेक्ट 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। क्लियर? अगेन 2 से करेंगे, 2 से क्यों करेंगे, पीछे 4 है, 8 है, 6 है, 2 है, 4 है, ये नंबर्स 2 से डिविजिबल होते हैं। नेक्स्ट 2 3 जा 6 डायरेक्ट करना है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ठीक है, अगर आपको ये नहीं आता तो आप इस तरह से डिवाइड कर लेना रफ में, तो आपको ये मिलेगा 64 मिलेगा। 128 को डिवाइड करोगे तो
64 मिलेगा। 64 को 2 से डिवाइड करोगे तो 32 मिलेगा। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 32 को तो 16, ठीक है। 2 1 जा 2 और 1 उधर कैरी फॉरवर्ड हुआ तो 12, 2 6 जा 12, 2 से करेंगे अगेन तो 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से किया, ओके मैं यहाँ लिख रहा हूँ 8 4 2, ठीक है। ये जो 8 है ना, 8 के बाद आपको यहां से कंटिन्यू करना है। सो आंसर इज 1024 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितने टाइम्स आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स 2 आ रहा है। ओके नोट द आंसर, तो इसे नोट करो। 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। इसका ध्यान रखना 10 टाइम्स ये, तो ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो दिस इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1024 बाय डिवीजन मेथड। ये आपका डिवीजन मेथड हुआ। ओके नोट द आंसर। ओके स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हमें चेक करना है कि गिवन नंबर को जो फैक्टराइजेशन दिया हुआ है वो प्राइम फैक्टराइजेशन करेक्ट है या रॉन्ग है। तो चेक करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो हमें क्या लेना है, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या 76। हमें 76 का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन, और जिसको इक्वल करना है राइट हैंड साइड के, मतलब राइट हैंड साइड क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 19। तो हमारा आंसर ये आना चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन में। देन इट इज चेक कि ये फैक्टर्स करेक्ट हैं। तो चेक करते हैं। अब यहाँ कोई सा भी मेथड लगा सकते हो, ट्री मेथड भी लगा सकते हो, डिवीजन मेथड भी, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बोला कि आपको ट्री मेथड लगाना है डिवीजन मेथड लगाना है। तो हम डिवीजन मेथड से करेंगे। तो 2 से डिवाइड किया, 2 से डिविजिबल है, लास्ट में 6 है। 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 और 1 कैरी फॉरवर्ड टू 16। 16 कितने टाइम आता है? 8 टाइम्स। नेक्स्ट अगेन 2 से डिविजिबल, 2 1 जा 2 और 1 कैरी फॉरवर्ड तो यहाँ 18। 18 कितने टाइम आता है? 9 टाइम, 19। तो 19 क्या है? प्राइम नंबर है, तो ये 19 से ही डिवाइड होगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ? टू मल्टीप्लाई 19। क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल है जो हमें क्वेश्चन में दिया था? 2 मल्टीप्लाई 19 था, यस। तो यहाँ लिख देंगे इक्वल टू RHS। तो लास्ट में लिख देना हैंस वेरीफाइड। क्या लिखेंगे? हैंस वेरीफाइड, मतलब वेरीफाइड हो गया कि गिवन फैक्टराइजेशन इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन इज अ करेक्ट। तो जो फैक्टराइजेशन है वो करेक्ट है। ओके एक और क्वेश्चन है, इसका थर्ड वाला पार्ट अपन लेके देखते हैं। 160 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 5। ये प्राइम फैक्टराइजेशन होना चाहिए 160 का। तो चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमको लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड मतलब 160 के फैक्टर्स हमें करने हैं और इक्वल टू करके देखना है क्या ये आंसर हमें मिलता है। अगर मिलता है यस इट इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन, अगर नहीं मिलता तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। वही हमें चेक करना है। तो 160 2 से डिविजिबल है 8 टाइम्स, अगेन 2 से डिविजिबल है 4 टाइम्स, अगेन 2 से 20 टाइम्स, अगेन 2 से 10 टाइम्स, अगेन 2 से 5 टाइम्स और लास्ट 5। ये 5 क्या है? प्राइम नंबर है, तो 5 से डिविजिबल होगा। अब इसके प्राइम फैक्टर्स क्या मिल रहे हैं?
क्या आ रहा है आपका आंसर? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 1 2 3 4 5 क्लियर। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है। क्या ये इक्वल टू है आरएचएस के इक्वल है क्या? आप लोग चेक करो, क्या ये फैक्टराइजेशन इस वाले फैक्टराइजेशन के इक्वल है क्या? इक्वल दिख रहा नहीं, यहाँ पर क्या दिख रहा है? 8 प्राइम नंबर नहीं होता, तो वहीं अपन को चेक करना था। यहाँ पर क्लियर ये हो गया, हैंस ये है आपका नॉट इक्वल टू आरएचएस। आरएचएस क्या होगा? नॉट इक्वल टू मींस इसके इक्वल नहीं आ रहा, तो आंसर क्या होगा? हैज गिवन प्राइम फैक्टराइजेशन दिस इज नॉट करेक्ट। ये प्राइम फैक्टराइजेशन जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि अपना प्राइम फैक्टराइजेशन डिफरेंट आ रहा है, सो इट इज नॉट करेक्ट। अपना आंसर इस तरह से होगा, नॉट करेक्ट लिखना है हमें, और जिसमें इक्वल टू आ रहा है, सेम मिल रहा है हमें, वो क्या होगा? करेक्ट होगा, मींस वो वेरीफाइड है, करेक्ट है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा पजल वाला क्वेश्चन है। मींस हमने फैक्टर ट्री सोल्व की थी, तो फैक्टर ट्री के अकॉर्डिंग है, हमें फैक्टर ट्री दी हुई है और कुछ बॉक्स अनफिल्ड दिए हुए हैं, तो हमें फिल करने। तो सिंपल है, किस तरह से फिल करेंगे? हम क्या करते हैं, जो भी नंबर दिया था उसका प्राइम फैक्टर करते थे ना, तो यहाँ पे आएगा प्राइम नंबर आएगा, तो क्या करेंगे? 15 सिंपल तरीका है, 15 को हम इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये आंसर मिलेगा 75। तो 15 से मल्टीप्लाई करना है, किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? 75 आएगा। 15 5 का यस 15 5 का 5 टाइम। अब अगर आपको इस तरह से नहीं आ रहा तो आप डिवाइड करके भी लिख लेना। ऊपर वाले नंबर को डिवाइड करना है इससे 15 से, कितने टाइम डिवाइड होगा? 5 टाइम हो रहा है, तो ये नंबर यहाँ अपन को मिलेगा। तो फर्स्ट नंबर क्या हुआ? 5। यहाँ क्या आएगा? 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 50 मिलेगा? 5 3 जा 15 होता है, 5 3 जा 15, तो आप यहाँ पर 3 लिखोगे, और अगर इस तरह से नहीं आता तो 15 से डिवाइड करके भी देख सकते हैं, 5 3 जा 15। तो ये नंबर हम यहाँ पुट कर रहे हैं। क्लियर हो गया? तो ये नोट कर लेना। नेक्स्ट, अब हमें यहाँ पर ऊपर वाला नंबर निकालना है, तो 2 और 80 इनको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई 80 कितना होता है? 160। 2 मल्टीप्लाई 80 कितना होता है? 160। तो मल्टीप्लाई होगा तो 160 आएगा। ये इनके क्या है? फैक्टर्स हैं। अब 80 का फैक्टर क्या होगा? पहला का 2 है, दूसरा क्या होगा? 40। इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 तभी तो 80 आएगा ना। अगर ऐसे नहीं आता तो आप डिवाइड भी कर सकते हो, 2 से डिवाइड करके देखेंगे। तो 40 टाइम डिवाइड हो रहा है तो 40 ऐसे लिख सकते हैं अपन। 40 के फैक्टर करेंगे तो एक तो 20 आ गया, दूसरा क्या होगा? 2 होगा। तो 2 मल्टीप्लाई 20 कितना होता है? 40 होता है। इसी तरह से 20 2 मल्टीप्लाई कितना होगा? 10। डन। 10 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 and 5। 2 मल्टीप्लाई 5 कितना होता है? 10 होता है। तो ये इस तरह से फैक्टर ट्री कंप्लीट होगी। तो क्लियर हुआ? नीचे वाले नंबर्स मल्टीप्लाई होके ये नंबर मिलते हैं, और ऊपर वाले नंबर को इससे डिवाइड करके नेक्स्ट नंबर मिलेगा। तो इस तरह से आप फैक्टर ट्री को फिल कर सकते हो। क्लियर है ना? इसे नोट कर लेना, बाकी क्वेश्चंस होमवर्क में करने हैं आपको।